दिमाग हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति को परख लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपका चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसके द्वारा मन चाहे परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा ही होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या है। और अगर आप कोई भी बात अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं तो वह बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। तो यह अवचेतन मन असल में क्या है? अगर हम ये जान जाएंगे तो शायद अवचेतन मन तक बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन क्या होता है और कैसे काम करता है? जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं तब हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती है और उस काम को हम सोच समझकर तथा ध्यान देकर करते हैं। हमारे जिंदगी के 90% फैसले हम नहीं लेते, बल्कि यह हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे दिमाग की असल शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। जरा सोचिए, 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 70 बार धड़कता है। तो कौन है जो इसे कंट्रोल करता है कि हर मिनट में दिल की धड़कन इतनी बार करानी है, और कौन है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। यह हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं। हमारी जो आदतें हैं यह भी हमारे अवचेतन मन से संबंधित हैं। जैसे रोज इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत है, तो यह आदत असल में अवचेतन मन में संग्रहित रहती है। हम लोगों को तो यह पता है कि आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, परंतु यह नहीं पता कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि यह आदत हमारे चेतन मन में नहीं, अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती है कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को यह बात नहीं पता। अब चेतन मन में अगर कोई बात डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पागल इंसान ने आपको बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वह पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर एक टीचर जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, उसने आपको गुस्से में आकर बोला कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका चेतन मन उसे बहुत गंभीरता से ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वह टीचर है और उसने बोला है तो उसमें कोई बड़ा कारण होगा। और इसी सोच के चलते आपके चेतन मन को लगता है कि यह बात जरूर खास है, इसलिए वह इसे अवचेतन मन में भेज देता है। वह यह नहीं देखता कि यह बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, यह बस उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं, वह लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो यह चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे और आपको उत्साहित करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, वह जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई थीं। और यह पॉजिटिव बात जब चेतन मन में जाती है तो वह बात अगर खास होती है तो वो उसे अवचेतन मन में भेज देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। कई बार हमें सुबह जल्दी उठकर कोई गाड़ी या बस पकड़नी होती है तो हम रात को सोने से पहले अलार्म लगा देते हैं, लेकिन हम अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, जिसकी वजह है अगली रात को हमें सुबह जल्दी उठने की चिंता, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और उसी की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। यह अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे सामान्य तरीका है। आप रात को सोने से पहले आज्ञा दो और याद रहे। शुरुआत में आसान चीजों पर ही प्रयास करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और देखें। इससे आप वह सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन तक पहुंचने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही प्रभावशाली होगा। अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए ध्यान की भी एक अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप धीरे धीरे अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाओगे।